आइएगा आज आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास की 26 और 27। जो लोग बोर्ड एग्जाम में पेपर में देने वाले हैं उनके लिए लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएं और रियल नंबर। पहले सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली हल कराएंगे। तो आइएगा सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारा न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो संख्या। अब दूसरा है हमारा न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है। तो न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अगली हेडिंग है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। भाज्य संख्याएं देखिएगा किसे कहते हैं, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। जिनके गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक। जैसे चार के गुणनखंड क्या कौन कौन से होंगे, देखिएगा 1 2 4। देखिएगा हम करके भी बता रहे हैं। 2 4 के हमके गुणनखंड पहले सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। फिर 2 से भी कट जाता है, देखिएगा 2 से काटेंगे। अब देखिएगा इसमें इससे कितने मिले गुणनखंड, 2 मिले। और एक दो, दो के पहाड़े में देखिएगा 1 के टेबल में भी 2 आता है, 2 के टेबल में भी 2 4 आता है, और 4 के टेबल में 4 आता है। तो क्या हो गया, इसके गुणनखंड जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखेंगे अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिनके गुणनखंड केवल 2 हों। जिनके गुणनखंड केवल 2 हों। तो देखिएगा 7 है। 7 देखिएगा किसके किसके वन का टेबल पढ़ेंगे तो 7 आएगा, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 आएगा। अन्य किसी के टेबल में 7 नहीं आता। तो क्या हो जाएगी, हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 5 ले लीजिए। 5 कहाँ कहाँ आएगी, एक के टेबल में आएगी और स्वयं 5 के में आएगी, और किसी संख्या के टेबल में नहीं आती है। इनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। उसके बाद देखने वाले हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, हमारी 4 है। कौन सी है, 4 है। वैसे आप लोग सोचते होंगे दो दो अभाज्य संख्या क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 किससे कटती है, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी। और हमने बताया है जो जिसके गुणनखंड कितने हों, 2 हों, वो कैसी कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये 2 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अगर आपसे कोई पूछे भाज्य संख्या कौन सी है सबसे छोटी, तो 4 कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। उसके बाद हमने बताने वाले हैं सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी संख्या भाज्य और अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, देखिएगा 8। 8 का गुणनफल क्या होता है, 4 गुणे 2। उसके आगे देखिएगा दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या कितना होगा, 1 होगा। मान लीजिए हमारी कितनी है, 3,4 संख्या है। 3 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 1 आएगा। देख लीजिए निकाल कर भी 3 से क्या करेंगे, 4 को क्या देंगे, भाग देंगे। 3 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाए, एक बार। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3। अब क्या करें, 4 से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। अब क्या करेंगे, 1 से 3 को क्या करेंगे, भाग देंगे। अब कितना, यहाँ पर 3 बार जाएगा, यहाँ पर कितने आएंगे, 0। अब देखिएगा यहाँ पर एचसीएफ कितना आया, इसका 1 आया। तो हमने करके भी बता देते हैं कि कितना आएगा। देखिएगा उसके बाद हम देखने वाले हैं दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। दो क्रमागत संख्याएं ले लीजिए। मान लीजिए हमने 2 ले ली और 4 ले ली, और 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लीजिए। 2 से क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे। 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितने आ गए, 4। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। आगे बताने वाले दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिएगा दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। मान लीजिए हमारी एक अभाज्य संख्या 1 है, दो दूसरी क्या है, 3 है। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे, कितना होगा, 1 हो गया। 2 1 से क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 का पहाड़ा 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3। 3 से 3 जाएंगे, 0। अब ये देखिएगा यहाँ पर एचसीएफ कितना है, जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, हमारे एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखिएगा एचसीएफ आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1। अब देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा
उसमें बताया गया है, देखिएगा, दो अभाज्य संख्याएं p तथा q का एलसीएम होगा। दो अभाज्य संख्याएं p और q का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, दो अभाज्य संख्याएं मान लीजिए, ले लीजिएगा हमारी, जैसे हमने 3 कॉमा कितनी ले ली, दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्या हमने 3,5 ले ली। अब 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी नहीं, 1 से विभाजित करेंगे तो 3 ही आएगा। तो सबसे पहले 3 से विभाजित करेंगे, 3 का पारा 3 में एक बार, 3 का पारा 5 में जाता नहीं, 5 उतार लेंगे। अब किससे विभाजित करेंगे, 5 से। अब 5 का पारा में 5 में कितनी बार जाएगा, एक बार। अब यहाँ पर कितना आ गया, एक। अब इनका देखेगा एचसीएफ यानी गुणा कर निकालेंगे एलसीएम, 3 गुणे 5 कितना होगा, 15। यानी पी और क्यू, मान लीजिए एक हमारी पी संख्या है, क्यू है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आया, इनकी गुणा कराने पर कितना आया, 15 आया। तो हमने क्या लिख सकते हैं, पी गुणे क्यू। तो आगे समझने वाले, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पाई एक संख्या है, पाई कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो परिमेय होता है। देखिएगा यहाँ पर पाई का मान एक पाई 3.27, इसके ऊपर बार लगा है, यानी रिपीटेड नंबर है, एक संख्या है। तो कैसी है संख्या, परिमेय संख्या है। तो हमने बताया पाई एक अपरिमेय संख्या, अगर पाई का मान होगा तो कैसा होगा, परिमेय संख्या। ये अधिकतर बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखिएगा हमारे परिमेय संख्या होने के शर्तें, तो परिमेय संख्या किन शर्तों में होती है, देखिएगा। तो पहला है हमारा परिमेय प्लस अपरिमेय। अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। एग्जाम्पल भी है हमारा 3 प्लस √3, तो इनको दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। 5 + 5 √5 दिया, ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिएगा दूसरा है परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या से क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या घटाएंगे, फिर भी क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। एग्जाम्पल है 5 - √5, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। अब 3 नंबर में है अपरिमेय गुणे परिमेय। अगर देखिएगा अपरिमेय और परिमेय गुण की गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। देखिएगा मान लीजिए हमारा 3 गुणे √5 की गुणा, √5 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे √5, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय ही संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एग्जाम्पल भी है 2 गुणे √3, 2 गुणे √3 की गुणा कराएंगे, 2 गुणे √3 आएगा। तो एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें। अगले वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली हल कराने वाले हैं। जो लोग देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से जुड़े रहें।